हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस का एक क्वेश्चन है जिसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगी और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ध्यान रखना, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है उसको किस तरह से हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे उसको हमें देखना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरी में आपने पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर चार्ज पे जब हम फोर्स फाइंड करते हैं ड्यू टू अ नंबर ऑफ नेबरिंग चार्जेस, उसके आसपास में कुछ भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। जिस भी चार्ज पे हमें फोर्स निकालनी है, नेबरिंग कॉन्फ़िगरेशन जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सब की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देते हैं एंड द इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस विच आर द नेबरिंग चार्जेस उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हम नहीं लेके चलते। जो हमारा टारगेट है, सपोज करो मैंने कहा ए के ऊपर फोर्स निकालनी है, तो उसका मतलब है बी की वजह से भी ए के ऊपर ही निकालनी है, सी की वजह से भी, जो सी पॉइंट पे चार्ज है इसकी वजह से भी ए के ऊपर ही फोर्स फाइंड करनी है, और जो डी पॉइंट पे चार्ज है उसकी वजह से भी ए पॉइंट पे ही फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये चार्जेस भी तो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे बेटे, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये भी तो कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपस में फोर्स लगाएंगे। तो इसका मतलब इंडिविजुअल चार्जेस की जो फोर्स है उसको हम नहीं लेके चलेंगे। अगर मेरा टारगेट है ए, तो बस आपका ध्यान बस ए पे होना चाहिए, ए के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, बी ए के ऊपर कितनी लगा रहा है, सी ए के ऊपर कितनी लगा रहा है, और जो डी है वो ए के ऊपर कितनी लगा रहा है, और ये आपस में कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं। सपोज करो जो चार्ज सी पर है और जो डी पर है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, मतलब नहीं, इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट। डी और बी के बीच में कितनी फोर्स लग रही है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है बाकी सारे चार्जेस मिलकर ए वाले पॉइंट पर कितनी फोर्स निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसका रिजल्ट निकालना है। अब रिजल्ट का कई बार बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें। अब वो प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स इसके अंदर अप्लाई होंगे और वेक्टर्स हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। अगर हमने सीरियसली वेक्टर्स को क्लास 11th में स्टडी नहीं किया है तो डेफिनेटली हम इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक्स से बताऊंगी चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं एक ब्रीफ जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वेक्टर्स से रिलेटेड, बहुत ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, इफ टू वेक्टर्स दे आर पॉइंटिंग आउट, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए है एक बी है, एंड दे आर पॉइंटिंग आउट इन द सेम डायरेक्शन, देन जो इनका रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए प्लस बी, ये एड अप हो जाएंगे। तो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं वो एड अप हो जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली जो वेक्टर्स एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनका रिजल्ट कैसे आएगा, ए माइनस बी, राइट। लेकिन बेटे अगर कुछ वेक्टर्स जो हैं कुछ एंगल बना रहे हैं, सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं यही एग्जाम्पल दे देती हूँ। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर बी। ये जो है एरो, इसको बोलते हैं हेड, ये वेक्टर का हेड है, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, और ये जो है टेल है। दोनों वेक्टर की टेल एक साथ अटैच्ड है, तो यानी कि दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड है, इसको बोलते हैं टेल टू टेल। एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल आपस में अटैच्ड है, तो दो वेक्टर जो है टेल टू टेल अटैच्ड है। इस सिचुएशन में क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो हम पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटे। और ये 11th के पॉइंट्स हैं, 12th के नहीं, ठीक है, 11th में पढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है पैरेललोग्राम जो है कंप्लीट कर दिया, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट कैसे आएगा, तो जो डायगोनल है उसी कॉमन पॉइंट से, जहाँ पे टेल टू टेल दोनों वेक्टर्स अटैच्ड हैं, उसी वाले कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल आएगा ये इन दोनों वेक्टर्स का क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर विच आर अटैच्ड एट टेल टू टेल पॉइंट कंडीशन।
राइट। तो अगर ये चीज़ें आपको पता हैं, क्योंकि ये 11th में पढ़ना होता है बेटे, अगर ये 11th में आपने ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आप जो है जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, फिर मैं आगे जो है क्वेश्चन को कराऊंगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। अब आप कहेंगे दो कैपिटल Q है, यहाँ भी तो कैपिटल Q है और यहाँ भी कैपिटल Q है, तो किस पे फाइंड करनी है? इट्स योर चॉइस, आप इसको सेलेक्ट कर लो। उसने कहा है ना कैपिटल Q पे निकालनी है, तो कैपिटल Q ये भी है, कैपिटल Q ये भी है, लेकिन निकालनी एक के ऊपर, ये तो किसी पे भी निकाल लो, या तो इस वाले पे निकाल लो या इस वाले पे निकाल लो, दोनों ऑप्शंस आपके पास वैलिड है, कोई से भी कैपिटल Q पे निकालनी है। तो अभी तो देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q इन द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कैपिटल Q वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, राइट। तो कोई सा भी कैपिटल Q सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे या ये सेलेक्ट कर लेंगे। और दिख रहा है हमें एक स्क्वायर है, दोनों साइड्स ये सेम है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर है। नहीं पता है तो मैंने बता दिया है कि ये एक स्क्वायर है, और कैपिटल Q वाले चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, मैंने सारा जो बाकी की चीज़ें थी रब कर दी थी। जो मेरे पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेके चलेंगे, और अब अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ए पॉइंट के ऊपर हमें नेट फोर्स फाइंड करनी है ड्यू टू द अदर चार्जेस दे आर प्रेजेंट इन द नेबरिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी प्रेजेंट है। तो पहले एक एक को सेलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा चार्ज है। पहले मैं बी को सेलेक्ट कर रही हूँ, सी को सेलेक्ट कर लो, डी को सेलेक्ट कर लो, किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, या इसको सेलेक्ट कर लो पहले, सी वाला जो कॉम्बिनेशन है। जो सी पॉइंट पे चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, बिकॉज बेटे नेगेटिव होता तो माइनस Q लिखा होता। यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है प्लस Q, यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव है प्लस कैपिटल Q, यहाँ भी चार्ज पॉजिटिव, यानी कि सारे ही पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव आए, ठीक है, तो नेगेटिव के लिए भी एक क्वेश्चन मैं डाल दूंगी आपको वीडियो बना के। अभी यहाँ देखिए, ये चार्ज कैपिटल Q है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फोर्स निकालनी है ए पॉइंट पर, ठीक है, तो ये सी वाला पॉजिटिव चार्ज ए वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और कुलाम्स लॉ में आपने ये पढ़ा है कि जो फोर्स लगती है दैट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि जो लाइन जॉइन कर रही होती है दोनों चार्जेस को, उसी लाइन पे फोर्स लगती है। अट्रैक्शन होगा तब भी इसी लाइन पे होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट करता, तो इसी लाइन पे अट्रैक्ट करता। रिपेल करेगा तब भी इसी लाइन पे रिपेल करेगा। तो यानी कि जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसी लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट करती है। अब यहाँ देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉइंट पे कैपिटल Q, तो मैंने इस वाले कैपिटल Q को सेलेक्ट कर लिया है फोर्स निकालने के लिए। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ देखते हैं पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स कहाँ जाएगी? सीधी लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स। ये फोर्स आ गई, किसकी वजह से आ गई? सी की वजह से आ गई। तो मैंने इसको बस एस सी लिख दिया है। फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सी, कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है, ठीक है। किसके ऊपर एक्ट कर रही है? ये ए के ऊपर एक्ट कर रही है। ओके, अब दूसरा देखो, अब यहाँ देख लेते हैं इस बी की वजह से। बी की वजह से जो फोर्स लगेगी निकालनी ए पर ही है, और उसी लाइन पे फोर्स लगती है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करता है। ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो दूर भेजेगा। तो इधर फोर्स आ गई। तो ये फोर्स आ गई किसकी वजह से? बी की वजह से। तो अभी डी भी रह रहा है, उसकी वजह से भी निकालनी है ए पॉइंट पे, लेकिन पहले दो हैं हमारे पास फोर्सेस, पहले इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर तीसरे को भी स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से भी ए पॉइंट पे निकालनी है, ध्यान रखना, सबकी वजह से, जितने भी प्रेजेंट है सबकी वजह से ए पॉइंट पे निकालेंगे। लेकिन अभी पहले दो का काम कर लेते हैं खत्म। तो ये आपके पास में सिचुएशन आ गई। अब जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो एंगल होता है, कि जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पर एंगल 90 होगा, तो इधर भी एंगल क्या होगा? 90। यानी कि जो दोनों फोर्सेज हैं इनके बीच में जो एंगल है 90 है। एंड दोनों वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर टेल टू टेल, ये हेड है ये टेल है, इस फोर्स का भी यहाँ टेल और इस फोर्स का भी यहाँ टेल, दो वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड है। तो जैसे ही इस पे स्ट्राइक करो ना, टेल टू टेल अटैच्ड है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस इसके अंदर से
अप्लाई होगा तो हम एक पैरेललोग्राम इन फोर्सेस को लेकर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट कैसे आएगा, डायगोनल से आएगा। सो जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का वो दोनों फोर्सेस का रिजल्ट बताएगा। तो मैंने लिख दिया ये F, ठीक है, फोर्स है, रिजल्ट है किसका, C वेक्टर और B वेक्टर दोनों का रिजल्ट है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ B एंड C। तो ये फोर्स जो है ये दोनों का रिजल्ट आएगा। इसका मतलब फिर B का काम खत्म हो जाएगा, C का काम खत्म हो जाएगा, इन दोनों का ये रिजल्ट आएगा। दो वेक्टर अगर टेल टू टेल अटैच्ड होते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्ट निकलता है। पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्ट कैसे आता है, डायगोनल, उसी कॉमन पॉइंट से। तो मैंने डायगोनल बना दिया। तो ये जो फोर्स है ये इन दोनों का रिजल्ट है। इसका मतलब अब B वाली फोर्स और C वाली फोर्स का एक रिजल्ट बन गया है और ये रिजल्ट आ रहा है, राइट। तो मैंने बना दिया। तो पहला मेरा काम है मैं इसी रिजल्ट को फाइंड करती हूँ, रिजल्ट कैसे आएगा। तो हम कुलाम्स लॉ अप्लाई करते हैं। कुलाम्स लॉ ये कहता है फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये है हमारे पास में फोर्स, ये कांस्टेंट होता है। तो थोड़ा सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को इसको K लिख लेते हैं, यानी कि जो फोर्स है वो कितना हो गया, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला। अब फोर्स निकाल रही हूँ मैं किसकी वजह से, C वाले चार्ज की वजह से। तो कांस्टेंट तो K है C और A के बीच में, ठीक है, C और A के बीच में। तो देखेंगे C पॉइंट पे चार्ज क्या है Q, A पॉइंट पे क्या है Q, और डिस्टेंस स्क्वायर है तो साइड क्या रहेगी A। तो हम क्या कहेंगे इसमें, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज कैपिटल Q है और डिस्टेंस कितना है A का स्क्वायर। तो फोर्स बिकॉज ऑफ C कितना आ गया, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन A²। ये C वाला जो चार्ज है वो A वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है ये फाइंड हो गया। सिमिलरली B कितनी लगा रहा है उसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो B वाला चार्ज A वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो कांस्टेंट तो K ही रहेगा, K। अब देखना B पॉइंट पे चार्ज क्या है, स्मॉल q, और A पॉइंट पे क्या है, कैपिटल Q। तो यहाँ भी क्या आएगा, एक चार्ज Q है, दूसरा कैपिटल Q है और स्क्वायर है तो ये साइड भी कितनी होगी A, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, A का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन A²। तो ये B वाली फोर्स आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C वाली फोर्स और B वाली फोर्स तो इक्वल आई है मैग्नीट्यूड में। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है C वाला और जो फोर्स है B वाला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है। कितना आया है, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन A², ठीक है, ये आया है। और ये क्लियरली वीडियो में नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ इसको। दोनों का कितना फोर्स आया है, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन A²। ये टोटल आ गया, यानी कि C वाली फोर्स और B वाली फोर्स हमने फाइंड करी, ठीक है, तो सेम आ गई। इस पूरे फंक्शन को, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है, राइट नाउ बाद में पुट कर देंगे, इस पूरे फंक्शन को मैंने x मान लिया कि ये x है। इसका मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो मैंने दोनों फोर्स सेम थी, कितनी थी, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²। तो मैंने FC को भी x मान लिया, FB को भी x मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और इसको x मान लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे सॉल्व कराती हूँ इसको। टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी सारा पोर्शन मैंने रब कर दिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, टेल टू टेल अटैच्ड हैं, और जो भी एंगल है दिख रहा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, B तो ऐसे जा रहा है बेटे और C ऐसे जा रहा है, तो एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट जो है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं और ये डेरिवेशन भी किया है कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है दो वेक्टर्स के बीच में, √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। यानी कि कोई भी दो वेक्टर्स हो उनके बीच में रिजल्ट कैसे आता है, R इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो फोर्स है, किसका रिजल्ट निकालना है, B वाली फोर्स और C वाली फोर्स का रिजल्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया B एंड C का रिजल्ट है ये। सो जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, जो B वाली फोर्स है उसका स्क्वायर प्लस C वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस 2B वाली फोर्स इंटू C वाली फोर्स इंटू cos 90, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है B वाली फोर्स ऐसे है लाइन ज्वाइनिंग पे सीधा,
सी वाली फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो cos 90। आप सब जानते हैं cos 90 जो है वो 0 होता है, तो ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यानी कि रिजल्ट जो आएगा बी और सी का कितना आएगा, cos 90 0 होता है, तो मल्टीप्लाई में जो भी प्रेजेंट है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, फोर्स ऑफ बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ सी का स्क्वायर, ये आ गया। अब जरा यहाँ देख लेना जो आपने लेट किया था, सी की फोर्स बी की फोर्स जो है ये आई थी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्या माना था हमने इसे एक्स, यानी कि दोनों फोर्स एक्स के इक्वल है। तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ एक्स लिख देते हैं, यहाँ भी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स बिटवीन बी एंड सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू तो रहेगा, ऐसे ही एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक्स आपने क्या लेट किया था, चेक कर लो आपने एक्स क्या माना था। मैंने के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर को क्या माना था, एक्स। इसका मतलब अब यहाँ एक्स की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बस इतना ही काम था एक्स का कि पहले उसको लेट कर लेते हैं, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो उसको पुट कर देते हैं। यानी कि फोर्स बिटवीन बी एंड सी जो दोनों का रिजल्ट है कितना आ गया, अंडर रूट 2 एक्स कितना आया था, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो ये मैंने पुट कर दिया। अब ये बी और सी का रिजल्ट आ गया, इसका मतलब बी वाली फोर्स का काम खत्म, सी वाली फोर्स का काम खत्म, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है। इसका मतलब आप बी पे ध्यान नहीं देंगे ना ही सी पे देंगे, तो यानी कि दोनों फोर्स मिलकर अपना नेट इफेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट ये है। अब ये आपको ध्यान से चेक करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं आगे सॉल्व कराती हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बी और सी का रिजल्ट कितना है, तो फोर्स बी एंड सी का रिजल्ट कितना आया है, √2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैंने साइड में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, अब एक काम और रह रहा है ना, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है हमें ए पॉइंट के ऊपर इस वाले चार्ज पे, बाकी तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालनी है। अभी हमने क्या करा था, पहले सी की वजह से फोर्स निकाल ली थी, फिर बी की वजह से फोर्स निकाल ली थी, फिर इन दोनों का रिजल्ट निकाल लिया। अभी ये भी तो रह रहा है, इसकी वजह से भी तो इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, क्योंकि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं सब की वजह से फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं, यानी कि जो भी फोर्सेस आ रही होती है उनका वेक्टर सम करते हैं। तो पहले इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर दिया, अभी इसकी वजह से भी फोर्स ए पॉइंट पे निकालेंगे। तो पहले तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, यानी कि ए पॉइंट को और डी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फोर्स कैसे लगती है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन कर रही होती है उसी लाइन पे फोर्स लगती है। तो मैंने पहले दोनों को ज्वाइन कर दिया। और ये सभी बच्चे जानते होंगे कि जो ए है स्क्वायर की साइड है, तो जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो √2a होता है। तो ये मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। तो अब हम देखते हैं ये वाला जो चार्ज है ये भी कैपिटल क्यू है, ठीक है, डी पॉइंट पे, और जो ए पॉइंट पे चार्ज है वो भी कैपिटल क्यू है। आपको दिख रहा है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और फोर्स यहाँ नहीं निकालनी है, फोर्स मैंने कहा है ए पॉइंट पे निकालनी है। तो पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। और रिपेल कैसे करेगा, सीधी लाइन पर, ठीक है, यानी कि जो लाइन ज्वाइन करिए ना दोनों चार्जेस को, सीधी लाइन पे रिपेल करेगा। तो अब ये जो डी वाला पॉइंट है, जो डी वाला चार्ज है, ये ए वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स इधर लगेगी। तो मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, ये फोर्स किसकी वजह से आ रही है, डी की वजह से। ध्यान से देखना, यहाँ पे एरो बना दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस पॉजिटिव वाले चार्ज को दूर भेजेगा और सीधी लाइन पर, इसी लाइन पे भेजेगा। तो ये वाला चार्ज, डी वाला चार्ज इस ए वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स कहाँ लगेगी, दूर भेजेगा, सीधी लाइन पर। तो आप देख सकते हैं डी वाली जो फोर्स है और बी सी का जो रिजल्ट है वो तो सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि बी सी का जो रिजल्ट आ रहा था, बी और सी का रिजल्ट वो भी ऐसे ही आ रहा था, इसी लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट, और जो डी है उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो तो उधर आ रहा है। इसका मतलब जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो बी सी का रिजल्ट तो मैंने पहले ही निकाल लिया।
अब डी और निकाल लेते हैं, डी की फोर्स कितनी है। और ये दोनों वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले डी की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला वही फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वजह से निकालनी है, डी वाले चार्ज की वजह से, कांस्टेंट तो के ही रहेगा। चार्ज क्या है डी पॉइंट पे, कैपिटल क्यू। यहाँ भी चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू। तो Q1 भी कैपिटल क्यू, Q2 भी कैपिटल क्यू। लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये डायगोनल है, तो डिस्टेंस कितना है, √2a। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, √2a, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यानी कि फोर्स जो है डी की वजह से कितनी आ जाएगी, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, एंड दैट विल बी a स्क्वायर। ये फोर्स आ गई डी की वजह से। अब आपको दिख रहा है कि बी सी वाली जो फोर्स है, बी और सी का जो रिजल्ट था वो भी ऐसे डायगोनल से था, और जो डी वाली फोर्स आ रही है वो भी बिल्कुल डायगोनल से सीधी जा रही है। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उसको हम मेंशन करेंगे नोट डाल करके इसको कि एफ डी जो डी वाली फोर्स है एंड एफ बी एंड सी, बी और सी का जो रिजल्ट है, आर इन द सेम डायरेक्शन। सो दे विल एड अप, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो दे विल एड अप, क्योंकि जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अब देखिए नेट रिजल्ट कैसे आएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो टोटल रिजल्ट है सारी फोर्सेस का सम ऐड कर दीजिए। कैसे भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए पहले, जो डी वाली फोर्स है, कितनी है डी वाली फोर्स, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और बी और सी का रिजल्ट कितना है, बी और सी का रिजल्ट है √2 के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। आप आंसर यहाँ भी लीव कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, जो भी इसमें से कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे और फिर अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका। अब आप देखिए, चाहे तो यहाँ लीव कर दो, लेकिन थोड़ा सा और बेटर लगेगा, हम कुछ कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। आपको दिख रहा है के कैपिटल क्यू भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में a स्क्वायर भी कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। सो के कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह जाएगा, दैट विल बी एक q रहेगा और अपॉन में 2 रहेगा, सो दैट विल बी q अपॉन 2 प्लस, ठीक है। यहाँ से क्या चला गया है बाहर, के कैपिटल क्यू बाहर चला गया, a स्क्वायर बाहर चला गया है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल q और √2, ठीक है। सो यहाँ रहेगा √2 इंटू स्मॉल q। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फोर्स का, कि जो नेट फोर्स लगेगी ए पॉइंट पे ड्यू टू द नेबरिंग चार्जेस जो भी प्रेजेंट है, वो कितनी फोर्स लगेगी उसको हमने एडअप कर दिया है, वेक्टर सम किया है। ध्यान रखना, वेक्टर डायरेक्शन देखते हुए ऐड किया है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा क्वेश्चन। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया है, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें एंड डू कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं।